तरो सदा मन आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। आदि अपने इष्ट की तरो सदा मन आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। धन धन साहिब कमाल जगत गुरु भक्ति मार्ग के जन्मदाता बेगमपुर के निर्माता साहिब सतगुरदास महाराज पावन दरबार में विराजमान श्री श्री अर्थ स्वामी गुरदीप जी महाराज और गुरु प्रसाद सिंह जी सब जी जय गुरुदेव, जय गुरुदास। राग मलार बानी सतगुरदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर जपत तेऊ जना पद्म कवलास पत, तास समतुल नहीं आन को। एक ही एक अनेक हुए बिसरो, आन रे आन भरपूर सो। हर जप्त तेऊ जना पद्म कबलास पत, तास समतुल ने आन को। एक ही एक अनेक हुए बिसरो, आन रे आन भरपूर सो। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। हर साल की तरह असी सारियां ही संगतां गुरु रविदास महाराज जी उन्होंने दे सुंदर स्वरूप की स्थापना हुई सी, तो उस स्थापना दिवस पे इत्थे जुड़ बैठे हाँ। वैसे तो ये प्रोग्राम हर साल दशहरे वाले दिन हुंदा 15 अक्तूबर नूं सी, पर उस दिन जो साडी मेन गद्दी पलौटा विच भी उसी दिन ही प्रोग्राम कुदरती आ गया, क्योंकि वो तरीक के हिसाब दे नाल हुंदा ते दशहरा तिथां दे हिसाब नाल हुंदा। वो दोने प्रोग्राम इक्को दिन हो गए। वो प्रोग्राम करके मैं सोचा सी इत्थे आवांगा, पर बहुत लेट हो जाना सी। आखिरी फैसला हो गया कि ये प्रोग्राम थोड़ी दिन अगे कर दिता जाए। तो जो गुरु रविदास सभा है वो तो असी सौरी हाँ कि उन्होंने उस दिन का असी टाइम नहीं दे पाए। बाकी गुरु प्यारी साध संगत जी, पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी का शब्द लिया, हर जपत त्यो जन्ना पद्म कवलास्पत। एक बहुत ही रामनगर वाली संगत ने उपराला करके जो ये तुसी स्थान बनाया, गुरु जी के सुंदर स्वरूप सजाए गए विच ते
2 साल कुछ असी अजीब जे दौर चों दी गुजरे हाँ। एहो जिहा माहौल कदी किसी ने नहीं देखा। जिन्हों असी करोना काल कहते हाँ, जिदे बहुत सारा नुकसान होया ते कुछ सिक्ख्यावां भी दे गया टाइम सन। मैनूं याद है कि बड़े बड़े जेड़े क्रोधित लोग सानू अपने क्रोध नूं छड्ड गए। इस दौरान जदों उन्होंने पता लगा ना मौत का पता नहीं है कदों आ जानी है, क्रोध खत्म हो गया। प्यार नाल ले लीए जेड़ा भी टाइम है, पता नहीं कदों टाइम आ जाना है। इतना डर, इतना पै, तो हमेशा मौत नूं याद ही रखांगे ना, तो फिर साडा वैर विरोध होएगा ही नहीं। असी एक दूजे नाल नफरत करांगे ही नहीं। बस सानू मौत याद नहीं रहिंदी। यही कारण है कि साडे आपसी वैर विरोध वधदे रहिंदे ने। सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्हां दे दरबार च असी बैठे, जो मूर्ति स्थापना दिवस दे उपर एक गुरु घर की स्थापना हुई। बेशक एक गुरु घर काफ़ी समय तो बनया होया, पर इसनूं दोबारा तैयार किया ते उहदा स्थापना दिवस हर साल ही होना सी, मना रहे। असी गुरु जी दी मूर्ति रखी हुई है, उन्हां दा दर्शन दीदार करते हाँ। जिथे उन्हां दे चरनां च असी नतमस्तक हुंदे हाँ, उत्थे नाल नाल उन्हां दे उपदेशां नूं भी अपने जीवन च अपनाना आसान। ते मैनूं बड़ी खुशी है इस गल दी कि आप सारियां ही संगतां उन्हां दी बाणी नूं चंगी तरह अपने जीवन च अपनाया होया है। और उन्हां दी उपदेशां ते तुसी चल रहे हो। ये जिहड़ा शब्द है अज दा जो सत्संग है, आप दे लिए नहीं है। आप पहला ही गुरु जी दे सच्चे सुच्चे सरदालू हो। और जितनी भी संगत बैठी हुई है, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 90% ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। 10% ਐਸੇ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ ਰਾਮਨਗਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ पूर्ण गुरमुख नहीं बन सके। केवल 10% ऐसे ने, नहीं तो पूर्ण गुरमुख ने। और जो गुरु जी ने कहा सी बचनी तोर मोर मन माने जन क्यों पूर्ण दीजे है मेरे मालका मेरे ते कृपा करनी, मेरे ते बख्शिश करनी, मैं तुहाडे बचनां नूं पूर्ण तौर ते अपना सकां ते मैं एक पूर्ण गुरमुख बन सकां। गुरु प्यारी सत्संगत जी, आप वाकया ही पूर्ण गुरमुख हो। गुरु जी दी बाणी ते चले हुए हो।
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਦਰ ਨੇ, ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿੰਜਰੋ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਭਿਅਤਾ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਥੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੱਕਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਤਕੜੇ ਸਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੂਦਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਨੀਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? तो गुरु जी ने साडी हालत नूं दस्सिया। उन्होंने अपनी बाणी च कहा, नर पत एक सिंहासन सोया, सपने पिया भिखारी, असत राज बिसरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। कि जिस तरह एक राजा है, कोई किसी सिंहासन ते बैठा होया हुंदा ते अनेक ही नौकर चाकर उस राजा दे हुक्म दी उडीक च हुंदे ने। कोई राजा नूं पक्खा चला रहा है, कोई राजा दे पैर दबा रहा है। राजा नूं बड़ा सुख है। इस सुख च राजा दा फर्ज सी वो जागदा भी रहिंदा, पर राजा सौ गया। जदों राजा सौ जांदा है तो राजे नूं सुपना आउंदा है। सुपने दे विच वो भिखारी बन जांदा है ते भिखारी बन के डोर टू डोर मंगण जांदा है ते मंगिया उन्होंने कोई भी खैर नहीं पाउंदा। लोग कहंदे ने तू इतना तकड़ा है, तेरे कोलों तैनू मंगदे नूं शर्म नहीं आंदी, जा काम कर कोई। जदों उन्होंने मंगिया कोई खैर भी नहीं पाउंदा, वो भुख प्यास दे नाल बड़ा व्याकुल हो जांदा है, दुखी हो जाता है। ये दुख उसनूं कितनी देर तक रहेगा? जितनी देर तक वो सुता होया है। काश कोई उन्नू जगा देवे
कि वो देखेगा कि वो भिखारी नहीं है, वो राजे दा राजा है। सोगत पई हमारी, ਉਹੀ हालत साडी हुई पई है। असी भी राजे सां, पर असी अज्ञानता दी नींद विच सौं गए। अज्ञानता च पैन करके सब तो पहला असी नशियां च पै गए। जदों ये जीव नशियां च पै गया तो कुदरती है जिहड़ा नशियां च पै जाएगा उसकी सोच घट हो जाएगी। इहदे च सोच की कमी हो गई ते जिथे नशे होण दूजा अवगुण आ जांदा है, लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते। ते साडे पंजाब दे विच एक पेंडू खुवान है, कला कलंदर वसे ते घड़ियों पानी नसे। जदों कला पै जाती है परिवारां दे विच, किसी सोसाइटी दे विच, उत्थे बरकत नहीं रही। तो की होया? सोसाइटी दे विच कला पै गई, परिवारां च कला पै गई, गरीबी आ गई, सोच की कमी हो गई, पैसे की कमी हो गई। ते इन्हां नूं लोकां ने सूदर ते नीच कहना शुरू कर दिता है। ये नीच नहीं सन, है ये महान सन। गुरु प्यारी सा संगत जी, गुरु जी कहंदे ने अज्ञानता च ते पै ही गया, विचार करना अज्ञानता चो जागे किस तरह। कि गुरु जी ने सब तो पहला इनू जगान का रास्ता जो चुनिया, वो पाठी जी ने शब्द कहा, हर जपत त्यो जन्ना पद्म कवलास पत, तास समतुल नहीं आन को, एक ही एक अनेक हुए बिस्तरियो, आन रे आन भरपूर सो। जी तो हरि दे नाम नू जप, प्रभु नाम जप के तो इतना महान हो जाएगा कि तेरी बराबरी ना तो पार्वती दा पति शिव कर सकेगा, ना विष्णु कर सकेगा। नाम जपन वाला ब्रह्मा विष्णु ते महेश तो भी महान हो जाता। हाँ, गुरु जी कहते कि तेनू इस गल ते यकीन नहीं कि कोई भी इंसान नाम जप के महान हो सकता है। जेकर तेनू यकीन नहीं तो आ मैं तेनू दसदा। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बाल्मीक कै देख, वो कह जात ते कह पद अमरियो राम भगत बसेख। अजीब, जेकर तेनू यकीन नहीं है तो महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी की मिसाल देख ले। वो कह जात ते कह पद अमरियो, किस जाति दे सन, कितनी उच्ची पदवी नू पा गए। कहते ने भगवान राम जी ने अजे पैदा होना सी, उन्होंने पहला ही रामायण लिख दिती, और जो कुछ उन्होंने रामायण च लिखिया भगवान राम जी नू ओह कुछ करना पिया। नाम च इतनी ताकत है। इस करके गुरु जी ने कहा तुसी नाम नू जपो, तुसी महान हो जाओगे।
क्योंकि गुरु जी ने देखा कि नशियां च पै चुका है, तो ये नशियां नूं तां ही छड्डेगा जेकर इनू नशे आंदे ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ कोई नशा दिता जाएगा। तो उन्होंने नाम का नशा दे दिता इन्होंने ते कहता रविदास मधुरा मत पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतर आए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े ना उतर आए। वो नशा नहीं करना जेड़ा चढ़ता है उतर जाता है। गुरु जी कहते ने आख मैं तेनू नाम का नशा दिंदा हाँ, जेड़ा एक बारी चढ़ जेगा उतरेगा नहीं। ये दुनिया का नशा करन दे नाल तेरी सेहत खराब हो जाएगी, पर जेड़ा मैं तेनू नाम का नशा देंगा देवांगा, इहदे नाल तेरी सेहत तंदुरुस्त हो जाएगी। दुनिया के नशे करन दे नाल घरां च दलिदरी पै जाएगी, पर नाम का नशा करन दे नाल तेरे परिवारां च खुशहाली आ जाएगी। इस करके गुरु जी ने सानू नाम दे नाल जोड़िया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, असी उस नाम दे नाल जुड़ना है। असी अपने आप ही महान हो जावांगे। गुरु जी ने कहा इत्थे ही बस नहीं, गुरु जी होर अगे बढ़े। उन्होंने कहा एक ही एक अनेक होए बिस्तरियो, आन रे आन भरपूर सो। कहते रब एक है, अनेकां दे विच समाया होया। जिहड़ा नाम जप लैंदा है वो मालिक नूं अपने अंदरों पा लैंदा है। गुरु जी ने कहा वो उसी तरह ही समाया होया जिस तरह दुध दे विच घ्यो है, फुल्लां दे विच खुशबू है, मेहंदी दे पत्तियां च रंग है। इसी तरह वो परमात्मा साडे अंदर समाया होया। दुध दे विच घ्यो है, पर कोई दुध चो के ताजा ताजा सानू दे देवे, पाए क्विंटल दुध क्यों ना होवे, उहदे चो सानू 100 ग्राम भी क्यों नहीं मिलेगा, नहीं लभेगा। सारा दुध सान मार मिलेगा कदों, जदों कोई सियानी बीबी जुगती दे नाल उहदे चो कढेगी। सियानी बीबी की करदी, साडियां मातावां की करदियां सन, सब तो पहला दुध नूं काढ़दियां सन। अजकल ते गैस आ गई ना, गोहियां दी अग्नि ते काढ़दियां सन। कढ़ कढ़ के जदों लाल हो जाता ना, फिर उन्होंने खट्टा लगांदियां ते उहदा दही बन जाता। फिर दही नूं रिड़कदियां, उहदे चों मक्खना कढ लैंदियां। दही नूं सोलण दे नाल मक्खन आ जाता। फिर मक्खन नूं इकट्ठा करके किसी बर्तन च पा दिंदियां। उहदे चों लस्सी पानी सारा कुछ जल जाता। एक मैल जई थल्ले बैठ जाती कि घ्यो नूं नतार के अलग कर लैंदी। एक घ्यो की किस्म दुध तो बिल्कुल वखरी नजर आउंदी। दुध सवेरे चो शाम नूं खराब हो जाता है, घ्यो जितनी देर तक मर्जी प्यारे खराब नहीं। दुध दे विच नमक पाओगे घुल जाएगा। कदी घ्यो दे विच नमक पा के देखना, कदी नहीं घुलदा। डली एक लैनी नमक दी घ्यो च रख छड़नी, कदी नहीं घुलेगा। दुध दे विच कागज पाओगे ना ते बाहर कड्डोगे गल जाएगा। कदी घ्यो दे विच कागज पा के देखना, कदी नहीं गल देगा, सगों दी लाइफ वध जाएगी। जिस तरह वो दुध दे विच घ्यो है पर बिल्कुल वो वखरी किस्म बन गया, इसी तरह परमात्मा साडे अंदर है। उन्हों भी प्राप्त कोई विरली रूह करती है, सियानी रूह। वो की करती? सब तो पहला ये दुध नूं काढ़दी, काढ़न दा भाव सतसंगां च जांदी,
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੁਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਬੇਰਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਖੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜ ਲੈਣਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਜਾਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰਿੜਕਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਸਨ ਪਦਮ ਬਾਂਧ ਕਰ ਬੈਠੋ, ਉਲਟ ਨੈਣ ਕਾ ਤਾਰਾ ਰੇ, त्रिकुटी महल पर ध्यान लगावो, देखो खेल अपारा। उथे नहीं सूरज नहीं चांद चाननी, नहीं बिजली चमकारा रे, जगमग जोत जगे निसबासर, पार ब्रह्म विस्तारा। अंतर ही अंतर असी ध्यान लगाना, दुध नूं रिड़कना, अंतर ही अंतर ध्यान नूं लगाना। जदों अंतर ही अंतर तुसी ध्यान नूं लगाओगे तो जिस तरह दही नूं रिड़कन दे नाल अपने आप मक्खन ऊपर आ जाता है ना, इसे तरह सिमरन करन दे नाल तुहाडी लूलू विच रमी हुई आत्मा अपने आप शरीर तो सिमट के ऊपर आ जाएगी। ਜਿਹੜੀਆਂ 82 रूहां जानदियां ने, साडियां पहला लत्तां सुन हो जाणगियां, आस्ता आस्ता साडी चेतन सत्या शरीर तो सिमट के ऊपर आ जाए। गुरु प्यारी सत्संगत इत्थे हुण ध्यान टिकाना। जदों ध्यान टिकावांगे, त्रिकुटी महल पर ध्यान लगावो, ईड़ा पिंगला सुखमना तिन्ने नाड़ियां किथे जिथे इकत्तर हुंदियां ने। गुरु जी ने कहा चंद सूर दोए सन्मुख, वो सन्मुख जदों आमने सामने होण उत्थे ध्यान लगाना। ईड़ा पिंगला नूं चंद सूरज गुरु जी ने कहा। तो गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, इत्थे जदों ध्यान लगावांगे एक गल याद रखना, उपाद रहित मन नूं बिल्कुल बाकियां उपाधियां तो हटा लेना। मैनूं याद है साडी माता ने दुध अपने मक्खन गर्म करन लई रखिया होया सी। किसी ने कोई जरूरी काम पै गया, वो बुला के लै गया, तो मैनूं कहन लगे तू ये जेड़ा बर्तन है ना उतार देना है। तो मैं सूटी एज का ही, जदों घ्यो ठीक बन जाएगा। मैं माता मैनू की पता है कि घ्यो ठीक कदों बनेगा? कहती जदों ये कोई आवाज़ ना आवेगी तो समझ लो घ्यो बन गया। जितनी देर तक ये आवाज़ रहेगी, सड़ी सड़ी करता रहेगा, उतनी देर तक प्योर घ्यो नहीं है। तो मैं ठीक उस तरह लागे बह गया। जदों उहदे चों आवाज़ बंद हो गई, उहदे चों पानी सड़ गया सारा, तो मैं चुक के साइड ते करता। माता आई, उन्हें देखिया, कहंदी बड़ा वधिया ढंग नाल होया, बिल्कुल कितना तेनू पता लग गया? मैं कहा मैं आवाज़ का ध्यान रखिया है। जदों इहदे चों आवाज़ खत्म हो गई तो मैनू पता लग गया कि वो बन गए। साडे चो भी जदों मैं खत्म हो गई तो गल बन जाएगी। मैं दी जितनी देर तक आवाज रहेगी ना, गल बनने वाली नहीं है। गुरु जी ने कहा सी, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में ओदा जल केवल जल मां। जदों मैं खत्म हो गई तो तू आ गया। आईने को साफ किया तो मैं नजर आया,
जब मैं को साफ किया फिर तू नजर आया, जदों मैं साफ हो गई तो मालिक आ गया। जदों असी अंतर ही अंतर ध्यान नूं टिकाया तो वाकिया वो सहज समा उपाद रहे पुन वटे भाग लिव लागी कही रवदास प्रकाश रिदे तार जन्म मरण पै पागी। तो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਦੇਖਿਆ तो ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू जोत स्वरूप है अपने आप नू जान अपने आप नू समझ। जदों इन अपने आप नू जान लिया अपने आप नू समझ लिया तो फिर इसने कहता तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। मालिका मैं हुन जान लिया समझ लिया तेरे और मेरे मेरे और तेरे च कोई भी फर्क नहीं है। फर्क है तो बस इतना ही है जितना सोना ते सोने तो बने किसी गहने च फर्क है। जिस तरह समुंदर ते समुंदर तो उठी लहर च फर्क है। लहर आखिर समुंदर है गहना आखिर सोना है। मैं भी तेरा ही रूप हाँ मालिका मैं ये जान लिया ये समझ लिया। तो गुरु प्यारी सा संगत जियो असी अपने आप नू जानना है अपने आप नू समझना है। तो गुरु जी कहते ने जदों नाम जपांगे फिर असी अपने आप नू जान जावांगे समझ जावांगे। तो वाकिया फिर इनू अपने च ते मालिक च कोई भी फर्क नहीं दिसदा। महान हो जाता है ऊच हो जाता है। ताई गुरु जी ने कहा सी नीचे ऊच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। जदों असी ओदा नाम जपांगे असी महान हो जावांगे ऊच हो जावांगे। जेड़ा नाम जपदा है उन्हें पता चल जाता है मैं नीच नहीं मैं सूदर नहीं मैं मालिक दा रूप हाँ। पातशाह जी फिर अपनी बाणी चंगे फरमाउंदे हैं। जाके भागवत लेखिए अवना पेखिए तास की जात अछोप छिपाम। व्यास में लिखिए सनक में पेखिए नाम की नामना सप्त दीपा। जाके भागवत लेखिए और ना पेखिए तास की जात अछोप छिपा। व्यास में लिखिए संक में पेखिए नाम की नामना सप्त दीपा। सतगुरु जी अपनी बाणी च कह रहे ने नाम जप के कौन कौन महान होया उन्हां दी मिसाल दिती सतगुरु जी ने। सब तो पहला सतगुरु नामदेव जी लेके आए। सतगुरु नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र दे विच होया। जत दे सींबे सन एक दिन किसी मंदिर दे विच प्रोग्राम सी। सतगुरु नामदेव जी ने देखा बड़ी पीड़ है। लोगों ने पूछा इतनी पीड़ क्यों है। उन्होंने लोगों ने कहा कि सारे लोग प्रभु के दर्शनों नूं एकत्र हुए। सतगुरु नामदेव जी के मन च आया मना चल तू भी प्रभु के दर्शन कर ले। तो मंदिर च दाखिल हो गए पर मंदिर च धर्म के ठेकेदारां ने उन्होंने धक्के मार के मंदिर चों बाहर कढ़ दिता। तू शूद्र है तू नीच है तू प्रभु के दर्शन
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਨਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਚਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਨਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁਲ ਗੌਰੇ ਬਦ ਕਰੇ, ਮਾਨੀਏ ਸ਼ੇਖ शहीद पीरा, जाके बाप वैसी करी पूत ऐसे सरी, त्योरे लोक प्रसिद्ध कबीरा, जाके ईद बकरीद कुल गौरे बद करे, मानी शेख शहीद पीरा, जाके बाप वैसे करी पूत ऐसे सरी, त्योरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। अपनी बाणी दे विच हुण उन्हां लोकां नूं हदायत दिंदे ने जिन्हां नूं कहा जाए कि तुसी भी नाम वाले पासे जुड़ो। तो कईयां दा जवाब हुंदा है कि साडा ते महकमा ही नहीं चंगा, कोई कहंदा साडी सोसाइटी नहीं चंगी। गुरु जी कहंदे है जेकर तू कहना मेरा महकमा नहीं चंगा, मेरी सोसाइटी नहीं चंगी, तो ये तेरा एक बहाना। आ मैं तेनू दसा जाके ईद बकरीद कुल गौरे बद करे। जिस कुल दे लोग ईदा बकरीदा मनांदे रहे और सिखां शहीदां पीरां नूं खुश करन दे लई गौवां दा वध करदे रहे। जाके बाप वैसी करी पूत जिन्हां दा पिता पुरखी ये कर्म चलिया रहा। कादा ईदा बकरीदा मनाउणियां ते गौवां दियां कुर्बानियां देनियां, पिता पुरखी कम चलिया रहा। किन्हां च? मुसलमान भाईचारे च। उसे मुसलमान भाईचारे दे विच नीरू नाम दा एक व्यक्ति पैदा होया ते नीरू दे घर सतगुरु कबीर जी ने जन्म लिया। नीरू ने अपने बच्चे की खुशी मनाउण लई जदों जवान होया तो ईद वाले दिन धाम रखती, जिस तरह असीं रखने आ मुंडन सैरेमनी करने, उन्हां दी सुनत सैरेमनी हुंदी ते कुर्बानी देण लई गौ लैण दी। सतगुरु कबीर जी सारा कुछ जानते सन, पर फिर भी जदों उहदा पूरा समाज इकट्ठर हो गया तो सतगुरु कबीर जी ने अपने पिता जी नूं सवाल कीता, ऐ मेरे पिता, ऐ जिहड़ी तुसी गौ लियांदी हुई है, ना ये दुध दिंदी है ना ये सून वाली है, ये कादे लई लियांदी हुई है? बेटा,
ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਾਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੀਰਾ, ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਆਓ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਟੋਰ ਟਵੰਤ ਫਿਰੇ, ਅਜ ਹੋ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਆਚਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਪਰ ਕਰੇ ਡੰਡਾਤ, ਤਿੰਤਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾਨ ਦਾਸਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਢੇਰ ਸਭ ਟੋਰ ਟਵੰਤ ਫਿਰੇ, ਅਜ ਹੂੰ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਆਚਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਪਰ ਕਰੇ ਡੰਡਾ, ਤਿੰਤਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾਨ ਦਾਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ कि मैं इतना महान हो गया कि अब विपर प्रधान करे डंडौत। हुण बड़े बड़े प्रधान विपर मैनू डंडौता कर रहे ने, मेरे अगे नतमस्तक हो रहे ने। प्रभु च इहो ही नाम का, प्रभु दे नाम च इहो ही ताकत है, जिहड़ा भी जप लैंदा महान हो जांदा। सतगुरु जी कहंदे ने, आओ तुसीं भी मेरी बाणी नाल जुड़ो, मेरे शब्द दे नाल जुड़ो, तुसीं भी महान हो जाओगे। और ये सच है, जदों तो असीं गुरु जी दी बाणी दे नाल जुड़े, शब्द दे नाल जुड़े, साडे समाज च बड़ा परिवर्तन आया। वेखदे वेखदे असीं कदी सोचिया नहीं सी कि रामनगर च भी इस तरह का गुरु घर होवेगा। कदी इस तरह का सोचिया नहीं सी कि साडे इहो जे घर बन जाने। जो ही गुरु चरनां नाल असीं जुड़े, साडे परिवारां च, साडे जीवन च तब्दीली आंदी गई। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिन्हां जिन्हां भी गुरु जी दी बाणी नूं अपने जीवन च अपनाया, उन्हां दे परिवार स्वर्ग। गुरु जी ने जो भी उपदेश दिते हैं, असी उन्होंने अपने जीवन अपना लेना, असी महान बनना, ऊंच बनना। हुणे स्टेज सैकटरी दस रहा सी, छोटे जे बच्चे ने दी कोई कला दसी। गुरु प्यारी सत संगत जीओ,
शनिवार ਐਤਵਾਰ 23 ਤਰੀਕ 24 ਤਰੀਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣੇ। तो मेरी बेनती रहेगी कि असी गुरु जी की विचारधारा नूं मनना, महान बनना। गुरु जी ने की कहा कि प्यार रखो, नशियां तो दूर रहो ते वधिया सोच वाले बनो। दस कई बारी बेनती कर दिंदा कि कुछ भी बनना असा पर वधिया बनना। जदों असी वधिया अपने च क्वालिटी लैवांगे ते फिर कोई भी कमी नहीं रहेगी। सो अज सतगुरु रविदास महाराज जी दे गुरु घर की स्थापना दिवस के उपर यही गुरु जी का सानू सब नू उपदेश है कि तुसी महान बनना, ऊच बनना। तुसी कदे नहीं सोचना कि असी नीच हाँ, असी सूदर हाँ, असी बड़े निमाने निताने हाँ। नहीं, तुसी महान हो। तुसी उस रहबर दी औलाद हो जिन्हां दे चरनां च चारे वर्णां दे लोग आके चुके सन। चौथे गुरु रामदास ने लिखिया, रविदास चमार उस्तत करे हर किरत निमखिक गाए, पतत जात उत्तम प्या चार वर्ण पे पागे आए। कि गुरु रविदास जी दे चरनां च चारे वर्णां दे लोग आके चुके। उस रहबर दी औलाद हो जिन्हों गुरु नानक देव ने कहा, ऊंच तो ऊंच नाम दियो समदरसी रविदास ठाकर बन आई। जिन्हों गुरु अर्जन देव जी ने रब कहता, जिन्हों इतनी महानता दिती के पूर्ण गुरु कहता। मीरा बाई जी ने मिले रहदास गुर पूरे, ता तुर की कलम पिड़ी हुण मैनू पूरे गुरु मिले। मीरा जी ने कहा। तो गुरु प्यारी सत संगत जी, असी उन्हां दी उपदेशां ते चल के असी भी महान बनना। यही अज दा सानू गुरु जी का उपदेश। सारियां संगतां नू जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। एक दो जरूरी बेनती है कि 7 तरीक नू जो उधमपुर सालाना प्रोग्राम है वो आ रहा है। अपने रिश्तेदार भैन भरावां नू ते बाकी संगत नू जरूर सूचना दे देनी। प्रोग्राम का टाइम 12 तो 2 बजे रहेगा। तो उधमपुर जिहड़ा सत्संग है वो अपने 7 तरीक ऐतवार नूं होवेगा। ते नाल ही एक होर जरूरी बेनती है कि गुरु प्यारी सत संगत जीओ, ढेरे दे जिन्ने प्रोग्राम ने वो यूट्यूब चैनल जगतगिरी यूट्यूब च चलदा है। तो आप सारियां संगतां जिन्हों ने उन्होंने सबसक्राइब किया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया हुण तक वो कर लैन, ताकि हर सूचना डेरे का हर प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँच सके। सारियां संगतां नूं फिर तो जय गुरुदेव। पीछे सेवादार मैगजीना लैके बैठा होया, जिन्होंने नहीं मिलियां पावन शब्द जो आते ने तो पढ़ा जाता है, सारे मिलके पढ़ांगे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम
तेरा केसरो ले छटकारे नाम बिन झूठे सगल नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे को चारे हर के नाम बिन झूठे सगल नाम तेरा दीवा नाम तेरो बातिल नाम तेरा दीवा नाम तेरो बातिल नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम बिन झूठे सगल नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम बिन झूठे सगल नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार 18 सगल जुठारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही शबर टोलारे हर के नाम बिन झूठे सगल 10 8 8 सठे चारे खानी 10 8 8 सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल कह रविदास नाम तेरो आरती कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुम्हारे हर के नाम बिन झूठे सगल कह रविदास नाम तेरो आरती कह रविदास नाम सत नाम है हर भोग तुम्हारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे ना पर्या पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा रविदास नाम इस जगत में है लालन के प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर ध्यान श्वास चाहे परवाह न करो पुन पुन लायो वास भक्त जान बैराग के तरो अपना हाथ विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजियो दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहग नाम जहाज है चढ़े समुद्रे पार जो श्रद्धा कर सेवत सतगुर पार उतारनहार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार चेता कुमार शिवान मेकली नाम देव कुलकार नाम देव कुलतार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन जी शंभु कृषि बलवीर रंका वंका भेलनी भगत बठार नहास
लो लंगर चलते रहे, करो काम को रास, जियो जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास जी वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण, जियो जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास जी वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, तेरा दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरुदास महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप महाराज की जय। सब साध संतन की जय। गुरुदेव जय गुरुदास।